गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इस जल प्रलय में। इसके राइटर थे फणीश्वर राम नाथ रेणु जी। तो इन जब लेखक क्या है बाढ़ का साक्षात दृश्य का जब अनुभव करते हैं, बाढ़ जब उनके नज़दीकी इलाके में पहुंचती है तब उसको देखने के लिए वो जाते हैं अपने मित्र के साथ रिक्शा में चढ़कर, जो उनकी अनगढ़ंत विचारहीन बातों से जो बोर नहीं होते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। भी वो वहाँ पर जा रहे होते हैं कि उन्होंने क्या दृश्य देखा। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में और जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। और देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी, वीमेंस कॉलेज के पास पानी, ये जो है डुबाव पानी है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो ये जो है इस तरह की बातें हो रही थी। हम जब कॉफ़ी हाउस के, मतलब लेखक कह रहे हैं कि हम जब कॉफ़ी हाउस के पास में पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद हो चुका था, बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी, मतलब मोटे रस्से की शक्ल में गेरुआ गहरे रंग का जो जो झाग वाला पानी था वो तेज़ गति से उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था, सरकता आ रहा था, खिसक रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी कि तरल दूत पानी के रूप में मृत्यु के देवता को कहा गया भी तरल दूत, यानी कि पानी के रूप में हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। आतंक के मारे दोनों हाथ बरबस जुट गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुँह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। जो अस्फुट मतलब स्पष्ट शब्द नहीं थे उनके, मतलब जो ये डरते हुए से जो निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। मतलब रिक्शे वाला तो उनको कहता है भाई चलिए साहब थोड़ा और आगे चलते, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो वहीं सब हाथ जोड़ देता है कि नहीं भाई आगे नहीं जाएंगे। और मतलब वो अपने आप को कायर कह देता है। भी लेखक कहता है मैं डरपोक हूँ, कायर हूँ, मेरे से तो अच्छा रिक्शे वाला ही बहादुर है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करेट बहुत तेज़ है, यानी कि उसका जो बहाव, करेट मतलब जो पानी का बहाव है उसके लिए बोलता है बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया। मतलब क्या है, मैंने क्या है रिक्शे वाले से बहुत ही अनुनय विनम्र भाव से क्या है विनती करते हुए कहा, भी लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो मतलब जो कि अब सिनेमा शो जिसमें बंद है अब फ़िलहाल पानी की वजह से, के बगल गांधी मैदान की ओर चलें। हम क्या है गांधी मैदान के ओर चलेंगे, यहाँ से रिक्शा लौटा ले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई सैकड़ों रंगीन छापों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। मतलब दशहरा का जब मेला लगता है तब रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं ना लोग, जब रामलीला देखने आते हैं तो उससे कम भीड़ नहीं थी उस पानी को देखने के लिए। गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियाँ पर धीरे धीरे गहरी आवरण, जो क्या है गहरा जो आवरण है, जो काला आवरण है वो ढक रहा था। मतलब धीरे धीरे सब हलचलें
आच्छादित हो रहा था, मतलब काला जो साया है वो उन पे छा रहा था। सब हलचलें बंद हो रही थी। हरियाली पर सैन्य सैन्य पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। मतलब लेखक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा तो हरियाली पर धीरे धीरे पानी का फिरना जो देखना, ये लेखक का पहला अनुभव था, नया ही अनुभव था, क्योंकि पहली बार देख रहे थे। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोला। एक मतलब अधेड़ यानी कि थोड़ा बुजुर्ग सा व्यक्ति था, पूरा ताज़ा मोटा मुस्टंड, तो गंवार मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, जोर जोर से बोल उठा। ये है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग पलट कर उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मतलब क्या है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटना के बाबू अफसर लोग हैं तो वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए, देखने के लिए नहीं गए थे। तो अब उनसे कोई पूछे भी अब क्या हाल है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही है आम आदमी। मैंने मित्र से कहा भी पहचान लीजिए यही आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में, उसके मतलब वाक्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। मतलब उसके वक्तव्य से, उसके वाक्य से उत्तर बिहार या दानापुर या कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दीजिए, मतलब उसके वाक्य से। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप क्या है, उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। मतलब क्या है, सारे वहाँ पर चुपचाप होकर उस रेडियो में जो समाचार प्रसारित हो रहा था उसको सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आई। मतलब उनके चेहरे पर भी थोड़ा डर का, आतंक का, भय का भाव था, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को सहज दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अपने चेहरे पर वो सहजता का भाव लेकर आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं और परेशान नज़र नहीं आ रहा था। कोई भी जो है परेशान नज़र नहीं आ रहा था। तो पानी देखकर लौटे हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित थे। लोग पानी को देखकर उत्साहित थे और उनके चेहरे पर उदासी थी, इसलिए तनिक भी थोड़ा ये क्या है, अपने चेहरे से वो आतंक जो है हटाने की कोशिश कर रहे थे। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पान वाले की दुकान के पास लोग खड़े थे, समाचार सुन रहे थे। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब क्या है, पास आया हुआ, मतलब वहाँ पर पास आए हुए जो व्यक्ति थे वो क्या उस पास नज़दीक आए हुए संकट से भी जो पानी इतना पास में आ चुका था तो भी लोग क्या है, आतंकित दिखाई नहीं दे रहे थे। पान वाले के आम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुरम्मी नज़र आ रही थी। मतलब पान वाले के पास जितने भी लोग थे उनमें हमारी, मतलब लेखक और उसके मित्र कि हमारे दोनों के ही मित्र जो शक्लें हैं मुरम्मी नज़र, थोड़ी मुरझाई हुई नज़र आ रही थी। और मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी की क्षण ठाका लगाकर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वतः बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं?
हैडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मनी सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखा देने वाली कई सचित्र किताबें, यानी कि चित्रों के साथ जो किताबें थी योग सिखाने वाली। मुझे इस तरह की किताबों का उल्टते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। मतलब जो ये किताबें पत्रिकाएं लेने के बाद जब लेखक अपने मित्र से विदा होने लगे तब उन्होंने कहा कि पता नहीं कल कौन कितने पानी में होगा। जो कम पानी में होगा वो ज़्यादा पानी वाले मित्र की सुध लेगा, उसकी कुशल क्षेम पूछेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों ओर ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे